तो बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक विकास धीमा है तो मानसिक विकास भी क्या होगा? धीमा होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अधिगम व परिपक्वता के बारे में सही है। 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य निम्न तक ही सीमित रह जाता। आपको याद है, हमने आपको बताया था अभी, परिपक्वता गुणा अधिगम। तो परिपक्वता का मतलब किससे है? परिपक्वता का संबंध किससे है? आनुवंशिकता से या फिर परिवेश से? जवाब है आनुवंशिकता से। अब आप देखिए, पहला विकल्प है, यदि मानव का विकास केवल आनुवंशिकता से होता तो एक एक लिमिट हो जाती उसकी, सीमित रह जाता। ये बात सही है। 4 ऑप्शन देखने हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है, वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा। ये बात सही है, वंशक्रम की संभाव्य क्षमता है। शब्दों पे गौर करिए, चीजों को कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करिए। वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक, यानी बालक की एक 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 बाउंड्री है, जो कि मतलब यही बात पहले ऑप्शन में कही गई है, यानी मानव विकास परिपक्वता से होता तो एक सीमा तक सीमित रह जाता। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात देखिए, वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। अगर नहीं होते तो यह बात सही होती। हो सकते हैं कर दिया, केवल एक छोटी सी बात में यह ऑप्शन गलत हो गया। हमको सही छांटना है। थर्ड ऑप्शन देखिए। थर्ड ऑप्शन है, बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी अधिक प्रयास से सीख सकते हैं। देखो कितनी महत्वपूर्ण बातें केवल वही बच्चे समझ सकते हैं जो साइकोलॉजी कंसेप्चुअली पढ़ लेते हैं। यानी तीसरा ऑप्शन देखिए, बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास से सीख सकते हैं। तो आप में से कोई भी बच्चा जो इनोसेंट है, पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ता है, वो इसको सही मान लेगा, जबकि ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जीन पियाजे दिया है यहाँ पे। यानी ये ऑप्शन कह रहा है कि आप किसी भी उम्र में, ब्रूनर की बात है, आप कभी भी बच्चों को सिखा सकते हैं, जबकि पियाजे कहते हैं कि जब तक बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं है तो तब तक आप उनको ना केवल सिखा सकते हैं, आप तो उनको सिखा नहीं सकते, प्लस आप उनके संज्ञानात्मक क्षमता से ज्यादा उन पे अगर प्रेशर डालेंगे तो भी वो नहीं सीख सकते। जबकि ये कह सकते हैं कि अधिक प्रयास से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। इसका मतलब यहां बालक की आनुवंशिकता को, बालक की बायोलॉजिकल रेडीनेस को इग्नोर किया गया है। और सेम यही वाली बात चौथे ऑप्शन में भी कही गई है, बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अंतर्निहित शक्तियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये बात अच्छी है। देखो, एक एक शब्द पूरे ऑप्शन का हल बदल देता है। यही केवल सफल विद्यार्थियों को की निशानी है, जो इन चीजों को पकड़ लेते हैं। यानी बालक की अंतर्निहित शक्तियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये बात होती तो सही थी, लेकिन बिना समय विचारे, मतलब वही है, वो कौन से संज्ञानात्मक स्तर में है, इसको छोड़ दें, इसको इग्नोर कर दें और प्रोत्साहित करें तो कोई फायदा नहीं है। तीसरे में कोई फायदा नहीं है। लिहाजा आपने देखा कितना शानदार प्रश्न बन गया है ये, कि कौन सा एक सही है। तो इसका सही जवाब केवल पहला होगा, बाकी तीनों बातें गलत है, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में संभावित क्षमता की सीमा के साथ आगे मामला ही उलट कर दिया। तीसरे और चौथे में बायोलॉजिकल रेडीनेस को इग्नोर कर दिया। छठा, फिर जीन पियाजे की बेहतरीन बात है, कंस्ट्रक्टिविज्म की बेहतरीन बात है, बालक का चिंतन बड़ों की तुलना में किसके बजाय किस में अलग होता है। तो बच्चों, हम जानते हैं पियाजे ने बोला है कि बच्चे में भी चिंतन होता है, बड़ों की तुलना में कम नहीं होता, बस तरीका अलग है, प्रकार अलग है, काइंड अलग है। तो आप में से बहुत से बच्चे तो इन इन फिल इन द ब्लैंक्स को समझ ही नहीं पाते। तो याद रखना हमेशा परीक्षा में कि किसके बजाय किस में अलग होता है। इसका मतलब जिसको वो मानते हैं वो आगे है, और जिसको वो नकारते हैं वो पीछे है। या फिर दोनों ऑप्शन में आप चारों ऑप्शंस को भर के देख लें, यानी किसके बजाय किस में अलग होता है। तो दो चीजें हैं, एक तो अमाउंट है, एक काइंड है। यानी एक तो है बच्चे के सोचने की, चिंतन की मात्रा, कितना चिंतन करता है, और एक है चिंतन का तरीका, तरीका कैसा है। तो हम सब जानते हैं बच्चे के चिंतन का तरीका बड़ों के समान है कि अलग है? अलग है। लेकिन बच्चे की चिंतन की मात्रा बड़ों के समान है कि अलग है? अलग नहीं है। मतलब कम नहीं सोचते, इसका मतलब वो समान है। तो मात्रा तो समान है और प्रकार अलग है। तो किस में अलग होता है? प्रकार में अलग होता है। तो प्रकार बाद में आएगा। अब यहां पे देखिए, दूसरे ऑप्शन में मात्रा पहले, प्रकार बाद में, तीसरे में दोनों प्रकार है, कोई मतलब नहीं है, चौथे में मात्रा बाद में, मात्रा में अलग थोड़ी होता है। तो सही जवाब है दूसरा ऑप्शन। यानी बालक का चिंतन बड़ों की तुलना में मात्रा के बजाय, अमाउंट के बजाय, यानी अमाउंट में अलग नहीं होता, मात्रा के बजाय प्रकार में अलग है, काइंड में अलग है। ये जीन पियाजे की बेहतरीन बात, ऑप्शन नंबर 2। ये बहुत बार पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड से लेके सीटेट तक।
आप में कोई बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी वरदान है। DSSS की तैयारी कर रहे हैं, KVS की भी एग्जाम या उसकी एकलव्य की एग्जाम आने वाली हैं, संस्कृत विभाग की आने वाली है, बेहतरीन रामबाण चीजें हैं ये। अब आप इनको कितना, नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर तो खैर आप करना भी मत। नेक्स्ट है NEP 2020 में बालक के आकलन को किसके बजाय कैसा बनाने पर बल दिया गया है। तो कैसा बनाने पर बल दिया गया है, देखो कितना शानदार प्रश्न है। यानी योगात्मक अच्छा होता है कि रचनात्मक? योगात्मक तो वो है जो केवल ग्रेड्स देता है, रचनात्मक उसको सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बेहतर भी करते हैं। ठीक है, तो रचनात्मक अच्छा होता है। तो किसके बजाय किसको बनाने पर जोर दिया गया है? तो बाद में क्या आना चाहिए, जैसा बनाने की सोच रहे हैं, बाद में रचनात्मक आना चाहिए। पहले योगात्मक आ जाएगा, तो इसमें पहले रचनात्मक बाद में योगात्मक, ये नहीं होगा। इसमें पहले योगात्मक बाद में रचनात्मक, दूसरा राइट आंसर है। ठीक है, और आप बाकी गौर करें इन ऑप्शंस पे तो भी आप आराम से कर सकते हैं। होलिस्टिक के बजाय, होलिस्टिक का मतलब सर्वांगीण, सर्वांगीण के बजाय एक पक्षीय बनाने पे जोर देते हैं क्या? नहीं। चौथे ऑप्शन में रचनात्मक के बजाय एक पक्ष पे जोर देते हैं क्या? नहीं। लिहाजा दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। ये बेहतरीन सवाल हम आपके लिए लेके आते हैं। आठवां प्रश्न देखिए, कौन सा सत्य है? चार ऑप्शन है। विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित है। नहीं, ये तो प्रभावित है, वाइगोत्स्की कहते हैं ना, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में ही विकास होता है। SCL, सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, ये बात गलत है। शिक्षार्थी तो अलग अलग तरीके से सीखते हैं, डाइवर्जेंट लर्नर होते हैं वो तो। तीसरा ऑप्शन है, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। बिल्कुल, खेलना सार्थक है, ये बात अच्छी है, सही है। चौथा, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। नहीं, बाधक नहीं, वो तो सहायक है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें राइट होगा। आखिरी सवाल, कमेंट करके बताना उन सर की क्लास कैसी लग रही है, हमारी टेस्ट सीरीज आपके लिए कितनी कामयाब अच्छी है, और कितने रीट के विद्यार्थी आपके घर में बैठे हैं जिनको हमारी साइकोलॉजी की जरूरत है, उनको आपने अब तक हमारे साथ क्यों नहीं जोड़ा। कमेंट करके मेरे को बताना प्लीज़। जितना जल्दी कमेंट आप करेंगे उतनी जल्दी मैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज भी आपके लिए लेके आ रहा हूँ। कौन सा कथन उपयुक्त है, मतलब सही है, इनमें कौन सा कथन सही है? तो देखो बच्चों, पहला ऑप्शन है, बच्चा एक खाली स्लेट टेबुला रासा है। जाने कितने ऐसे बच्चे होंगे जो टेबुला रासा, जॉन लोग का नाम सुन लिया होगा उन्होंने, इसका अर्थ भी नहीं पता और वो उसको देखते राइट करके आ गए, जबकि बात गलत है। जॉन लोक ने बोला था बच्चा टेबुला रासा है, पर यह बात गलत है कि बच्चा टेबुला रासा होता है। टेबुला रासा पता है ना आपको क्या होता है? खाली स्लेट है, बच्चे के पास कुछ नहीं है, बाहर से ही उसको ज्ञान देंगे। पियाजे और अन्य कंस्ट्रक्टिविस्ट जितने थे उन्होंने इस बात को नकार दिया कि बच्चे के पास बहुत कुछ है, ज्ञान का निर्माण वो खुद ही करता है, इसलिए वो टेबुला रासा नहीं है। केवल जॉन लोक ने बोला टेबुला रासा है। तो अगर यहां ये होता ना, जॉन लोक के अनुसार बच्चा एक खाली स्लेट है, टेबुला रासा है, तो ये बात सही होती। पर जॉन लोक का नाम नहीं है, बच्चा एक खाली स्लेट है, ये बात सही की गलत? तो हम बोलेंगे गलत है। दूसरा ऑप्शन, बच्चे के व्यवहार का निर्धारण आनुवंशिक रूप से होता है, परिवेश का प्रभाव बहुत कम है। तो याद है आपको हमारी समीकरण, इसमें कहा, इसमें परिवेश के प्रभाव को कम कर दिया, जो कि गलत बात है। ना परिवेश का कम, ना आनुवंशिकता का कम। चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन देखिए, बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यहां भी वातावरण का प्रभाव कम कर दिया, परिवेश का बढ़ा दिया, इसलिए यह गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है, वंशानुक्रम व परिवेश एक दूसरे से भिन्न रूप से गुथे हुए हैं, ये बात बेहतरीन है, ये गुणा वाली बात है, लिहाजा ये आंसर है, लिहाजा ये आंसर है। बात समझ में आई बच्चों? देखो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न था, फिर इसका रिव्यू करें आप। पहला ऑप्शन क्या बोलता है पता है आपको? बच्चा टेबुला रासा है, इसका मतलब जॉन लोक व्यवहारवादी थे, व्यवहारवाद वातावरण और परिवेश को महत्वपूर्ण मानता है, वंशक्रम को नकारता है। जीन पियाजे वंशानुक्रम को महत्वपूर्ण मानते हैं, ध्यान रखना। तो पहले ऑप्शन में कहीं ना कहीं यह बात कही गई है कि बच्चे के विकास में वातावरण या परिवेश ही सब कुछ है, आनुवंशिकता कुछ नहीं है। तो पहला ऑप्शन इसलिए गलत हुआ कि इसमें केवल परिवेश को महत्वपूर्ण माना गया, आनुवंशिकता को नकार दिया, इसलिए गलत हुआ। दूसरा ऑप्शन इसलिए गलत हुआ कि इसमें आनुवंशिकता को महत्वपूर्ण माना, परिवेश को नकार दिया गया, इसलिए गलत हुआ। चौथा भी इसलिए गलत हुआ कि इसमें भी आनुवंशिकता को महत्वपूर्ण माना, परिवेश को नकार दिया। लेकिन तीसरे में आनुवंशिकता और परिवेश दोनों को महत्वपूर्ण बताया, जो कि राइट आंसर है। ऐसा प्रश्न गारंटी से हर परीक्षा में आता है, लेकिन लफ्ज और शब्द बदलते हैं। आप काश इनको पढ़ना सीख लो, हमारे साथ रह के उनको समझना सीख लो, तो कदमों में होगा जोब। नेक्स्ट, नेक्स्ट बट लास्ट, आखिरी सवाल है। इस बार गलत कौन सा वो बताना है।
पहला, विकास जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। क्या होता है? बिल्कुल होता है, और सर्वाधिक तेज गति से होता है। 3 अवस्थाएं हमने आपको बता दी हैं, 1, 2, 3 प्री नटल पीरियड की 3 अवस्थाएं, याद है ना? जर्मिनल डिंबावस्था, बीजावस्था, दूसरी एम्ब्रियोनिक भ्रूणावस्था जिसमें 3 परतों में हमारी बॉडी बनती है, और तीसरी गर्भावस्था। चलिए, तो विकास जन्म पूर्व होता है, बिल्कुल होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट क्रम में होता है। बोलिए, विशिष्ट से सामान्य, के सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट होता है, इसलिए पहला भी राइट, दूसरा भी राइट। राइट मतलब सही है, हमको गलत वाला आंसर देना है। तीसरा, सभी की विकास दर समान नहीं होती, बिल्कुल सही बात है, सबकी विकास दर अलग अलग होती है। चौथा, विकास रेखीय होता है, ये गलत बात है, लिहाजा चौथा इसका राइट आंसर है, क्योंकि विकास रेखीय नहीं होता, एक सीधी रेखा में नहीं चलता, विकास तो स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार या सर्पिलाकार होता है। तो बच्चों, कमेंट करके बताना अपनी टेस्ट सीरीज कैसी चल रही है, बाकी आप क्या चाहते हैं मुझे नहीं पता। थैंक यू।